सभी साथियों को नमस्कार। अब हम लोग काल रात्रि के उपरांत आठवीं देवी माता महागौरी के विषय में चर्चा करें। महागौरी पवित्रता की प्रतीक देवी है। ये माता दुर्गा का 8वां शक्ति स्वरूप है। महा का तात्पर्य क्या है? चरम, महान। और गौरी का तात्पर्य क्या है? गौरवर्ण। गौरी मतलब उज्जवल, प्रकाशवान। तो माता कालरात्रि जिस तरह भयानक काली थी, माता महागौरी उतनी ही उज्जवल है। माता कालरात्रि तमस की ऊर्जा को जलाकर नष्ट करने वाली देवी थी। महागौरी सात्विक ऊर्जा को प्रकट करने वाली देवी है। जब पूरी तरह से तमस जलकर नष्ट हो जाती है, तब महागौरी चेतना के परम शुद्ध अवस्था में जीव को लाकर शांत, निर्मल और धैर्यवान बनाती है। यह चेतना के सहस्त्रार में प्रवेश का मार्ग है। वहां क्या था? काल रात्रि में प्रवेश की तैयारी थी। अब यहां पर चेतना में प्रवेश कर गए, सहस्त्रार में प्रवेश कर गए। इसलिए मां महागौरी का सीधा संबंध हमारे सहस्त्रार की ऊर्जा से। यह जीव और शक्ति, जीव माने जीवनी ऊर्जा और शक्ति माने ईश्वरीय ऊर्जा के एकाकार होने की अवस्था है। यहां पर द्वैत नहीं है। द्वैत का भाव समाप्त हो गया। अब जीव और ईश्वरीय ऊर्जा एक हो गए। इस अवस्था में जीव परम शक्ति को प्राप्त कर लेता है। यह पूर्णतः आध्यात्मिकता प्रदान करने वाली अवस्था है। इस अवस्था में शिव और शक्ति का अद्भुत मिलन होता है। मतलब महागौरी की जो अवस्था है, यहां पर भगवान शिव और शक्ति के अर्धनारेश्वर स्वरूप की ऊर्जा का मिलन होता है। ये अवचेतन मन से भ्रम, भ्रांति, द्वेष, घृणा को समाप्त करने के बाद की अवस्था है। यहां पर असीम भौतिक संभावनाएं हो जाती हैं। अभी भौतिक संभावना की बात हो रही है, आध्यात्मिक नहीं। यहां असीम भौतिक संभावनाओं की बात हो जाती है। जीव यहां पर पहुंचकर परम शांत अवस्था में अनुशासित जीवन जीने लगता है। सारी नकारात्मकता और बिखरी हुई ऊर्जाओं से उसका पीछा छूट जाता है। जीव के अंदर एक अपनी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि पैदा हो जाती है, जिससे वह भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगा लेता है। यहां पहुंचकर जीव माया क्षेत्र के सभी भ्रम से मुक्त हो जाता है। सत्य और यथार्थ को जीव समझने लगता है। अब माया क्षेत्र में कोई उसे आघात नहीं कर सकता। वह अवसाद से मुक्त है, मानसिक क्लेश से मुक्त है। जब महागौरी की कृपा होती है तो कालरात्रि तक जो उसके पीछे मानसिक आघात, अवसाद, मानसिक क्लेश थे, वो सब माता कालरात्रि के साथ ही समाप्त हो जाते। अब यह मन की वह अवस्था है जहां पर सभी विकारों का और संचित दुष्कर्मों का पतन हो जाता है, जलकर नष्ट हो जाते हैं और सात्विक कर्म व्यक्ति को आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। व्यक्ति सात्विक कर्म के प्रभाव से निर्णय लेता है, जो निर्णय दूरगामी होते हैं और किसी को भी प्रायश्चित करने का अवसर नहीं देते। यहां पर जीव पारदर्शी हो जाता है, शुद्ध अवस्था में होता है, चेतना की नव जागृति के साथ
अपनी परम शांत अवस्था में आकर के वह अपने जीवनी ऊर्जा के साथ माया क्षेत्र में ध्वज गाड़ देता है, मतलब माया क्षेत्र की सभी सफलताओं को प्राप्त कर लेता है। माता महागौरी का जो वाहन है वो वृषभ है, श्वेत वृषभ। वृषभ क्या है? बिना थके हुए काम करने वाला जीव, शांत स्वभाव का, आज्ञाकारी, कर्तव्यनिष्ठ, गंभीर और धर्म का साक्षात प्रतीक माना गया है। माता गौरी त्रिशूल लिए हुए हैं। त्रिशूल माने 3 शूलों से परे, मतलब सत रज तम तीनों का वो वध कर देती हैं और इसके बाद तीनों गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से आगे बढ़कर व्यक्ति को गुणातीत कर देती हैं। अब व्यक्ति सत रज तम के प्रभाव में नहीं होता, व्यक्ति गुणातीत अवस्था में चला जाता है और वह तीनों काल में अपने अस्तित्व को देखने लगता है। माता के एक हाथ में डमरू है। ये डमरू जो है ये ब्रह्मांडीय नाद का प्रतीक है। इस अवस्था में मस्तिष्क न्यूरोलॉजिकल संकेत जो प्राप्त करता है उसका ये डमरू प्रतीक है। डमरू क्या बताता है कि जीव ने अपने जीवनी ऊर्जा से, अपनी मानसिक तरंगों से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का लयबद्ध मिलन कर लिया, मतलब लय मिला ली। और जब जीव का मानसिक ऊर्जा से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से लयबद्ध मिलन हो जाता है तो जीवन का संघर्ष खत्म हो जाता है। फिर जीव भय को त्याग देता है, अभय की मुद्रा को प्राप्त कर लेता है। उसे जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति का स्वतः विकास होने लगता है। ईश्वरीय ऊर्जाएं, देव ऊर्जाएं उसका कार्य करना शुरू कर देती हैं और व्यक्ति धीरे 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 कहां पहुंचता है? माता कहां बैठी हैं? 1.25 लाख पंखुड़ियों के कमल पर। मतलब इस माया क्षेत्र में 1.25 लाख तरह के जो संघर्ष हैं, उन 1.25 लाख तरह के संघर्षों के ऊपर चढ़कर मां बैठ जाती है। मतलब आपके जीवन का पूरा संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है अगर आप महागौरी तक पहुंच जाते हैं तो। यह गहरे आध्यात्मिक और यौगिक संबंध का प्रतीक है। माता को आहार में नारियल, साबूदाना या श्वेत आहार कोई भी है वो उन्हें प्रिय है, जैसे कि गाय का दूध, घी, दही, छाछ, पनीर, छेना, केला, लीची, मखाना, भीगा हुआ बादाम, ये सब माता को सात्विक आहार के रूप में प्रिय है। इसका वैज्ञानिक कारण जानना चाहते हैं क्यों ऐसा है? महागौरी को ये सब क्यों प्रिय है? जी गुरु जी। ये इसलिए माता महागौरी को प्रिय है क्योंकि जब आपके शरीर के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं तो आपका ये जो पिंड है ये नेचुरल वे में वर्क करने लगता है। और जब ये नेचुरल वे में वर्क करता है, इसके अंदर कोई तमस नहीं है, कोई अम्ल नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई घृणा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, तब आप जब श्वेत भोजन करते हैं तो आपका लीवर कीटोन्स को डेवलप करने लगता है श्वेत आहार पाते ही। और ये जो कीटोन्स हैं ये आपके मस्तिष्क का ईंधन है और ये मस्तिष्क का ईंधन ही आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिला देते हैं। इसलिए
जब आपका मस्तिष्क ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलने के लिए एकदम तैयार हो जाता है, तो उस समय अपने भोजन को रंग विहीन कर देना चाहिए, गौर कर देना चाहिए। अगर आप का मस्तिष्क सात्विकता के उस चरम पर है कि अब वह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से साक्षात्कार कर सकता है, तो आपके मस्तिष्क की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको सफेद वस्तुओं के भोजन को बढ़ा देना चाहिए, जिससे आपके कीटॉन्स मस्तिष्क को इस योग्य बनाएं कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे जुड़ सकें। स्पष्ट? स्पष्ट है गुरु जी। तो जो गुरु जी हमें सफेद रंग पसंद होता है या सफेद चीज पसंद आती है, तो उसका कारण बस सिर्फ यही है। माता को सफेद पेठा भी पसंद है, क्योंकि सफेद पेठा जो है ये इस पृथ्वी पर प्राणिक ऊर्जा का प्रतीक है। लौकी, वो भी अंदर सफेद होती है, छील दीजिए सफेद हो जाएगी। सफेद पेठा, ये क्या है? ये सब सफेद पेठा मस्तिष्क की ऊर्जा को बढ़ाता है। लौकी जो है वो गट के अंदर अशांत करने वाले रसायन जितने भी हैं उनको मल द्वार से बाहर निकाल देता है। इसलिए गट को साफ करने के लिए लौकी का सेवन करिए, और मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के लिए सफेद कुम्हड़े का सेवन करिए, जिसे आप पेठा कह सकते हैं। धागे वाली मिश्री का सेवन करिए, चीनी नहीं, चीनी केमिकल है। श्वेत सात्विक आहार आपके मन को नियंत्रित करने में सहायक है। राहु से उत्पन्न होने वाला उद्वेग इस सफेद सात्विक आहार से शांत हो जाता है। जब इतना प्रोसेस पूरा हो जाए तब व्यक्ति को तुलसी का सेवन करना चाहिए। हम लोग तुलसी अनावश्यक खाते रहते हैं। तुलसी से जहरीला कोई पदार्थ नहीं है, लेकिन हम लोग खाते हैं। वैष्णव लोगों ने एक चोचला बना दिया, इसलिए खाते हैं। तुलसी को इस जगह पहुंचकर खाना शुरू करना चाहिए। अगर आप यहां तक सात्विकता में नहीं पहुंचे हैं तो आप तुलसी मत खाइए, क्योंकि अगर आप सात्विकता के बिना तुलसी खाएंगे तो वह तुलसी आपके लिए कष्ट का कारक भी बन सकता है। तुलसी बॉडी के अंदर जाते ही बहुत बड़ी मात्रा में बॉडी को डिटॉक्स करना शुरू करता है, बहुत बड़ी मात्रा। और जब तुलसी बॉडी को बहुत बड़ी मात्रा में डिटॉक्स करना शुरू करता है और आपके शरीर के अंदर बस सिर्फ विकार 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 भरे हैं, तो वह सारे विकारों को उभाड़ देता है। और जब सारे विकारों को उभाड़ देता है तो आपकी बेचैनी बढ़ जाती है, एंजाइटी आप में बढ़ जाएगी, आप में घबराहट होने लगेगी। इसीलिए जो तुलसी का मदर टिंचर आता है होम्योपैथी में, आप किसी को दिन में 3 बार दे दीजिए, वो हाई बीपी में लेट जाएगा तुरंत। क्यों लेट जाएगा? क्योंकि उसके अंदर वह सामर्थ्य ही नहीं है कि वह एक झटके में अपने इस पिंड को डिटॉक्स कर सके। इसलिए पिंड को डिटॉक्स करने के पहले की जो तैयारी है वो कालरात्रि के समय तक की तैयारी है। जब कालरात्रि तक की आराधना आप पूरी कर लीजिए तब तुलसी का सेवन करिए, जिससे बचा कुचा भी जो शरीर में इधर उधर कहीं कोई चीज रह गई है तो तुलसी उसको निकालकर बाहर कर। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आई हो, कोई विचार हो तो आप पूछिए, मैं स्पष्ट कर दूं। प्रणाम गुरु जी, मानिक बोल रहे। हाँ मानिक जी, बताइए।
गुरुजी अपनी बॉडी किस लेवल में है इसको जांच करने का भी तो कुछ बॉडी से सिम्टम देगी, उसको अभी कैसे हम पता बताएंगे, करेंगे? जब पहले देवी परिचय पूरा करा दें, फिर इसके बाद हम बताएंगे। जी गुरुजी। मैंने आप लोगों को संकेत रूप में कहा कि आप अपने वृत्ति के विकारों को एक कागज में नोट करिए। मैंने कहा था ये बात। जी गुरुजी। आप जब अपने वृत्ति के विकारों को नोट करके लिस्ट बनाएंगे तो ये पता लगेगा कि आप किस स्टेज पर फंसे हुए हैं। उसका तरीका बस ही वही है। ईमानदारी से अपने वृत्ति के विकारों को नोट करिए और ये देखिए कि आप किस स्टेज में फंसे हुए हैं। फिर उसके जब आगे बढ़ेंगे तो आगे की देवी आराधनाओं को करने से आपका कल्याण होगा। और किसी का कोई प्रश्न? जी है कोई प्रश्न किसी का? स्पष्ट गुरुजी। नहीं है गुरुजी। ठीक। अब एक, जैसे कल एक रहस्य खोला था, एक रहस्य चीनी वाला पहले खोला था, वैसे कहिए तो एक रहस्य और खोल दूं आज, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो, या देवी जी का परिचय यहां तक पूर्ण हो गया, क्लास पूरा करूं? बता दीजिए गुरुजी। जी बता दीजिए गुरु जी। बता दीजिए। देवी माता जो हैं, यही अकेली माँ है जो स्फटिक की माला को धारण करती है। स्फटिक को देखा है किसी ने? आप लोगों ने देखा है स्फटिक की माला कैसी होती है कि नहीं जी देखा? गुरुजी, स्फटिक का शिवलिंग देखा गुरुजी, माला ओरिजिनल मिलती नहीं है तो समझ में आता नहीं है। चलिए, शिवलिंग देखा है कि नहीं देखा गुरुजी है यहाँ पे। है? क्या खास बात देखी उसके अंदर आपने? क्लियर रहता है गुरुजी एकदम, मतलब वो तो कांच भी रहता है। ज्यादा कुछ तो ऐसा समझ में आया नहीं बाकी। नहीं तो क्लियर अगर है तो वो तो कांच भी क्लियर ही होता है, ट्रांसपेरेंट कांच आते हैं। और बाजार में जो बिक रहे हैं वो सब कांच के ही शिवलिंग बिक रहे हैं, जिन्हें स्फटिक का कह के बेचा जा रहा है। गुरु जी ठंडा रहता है, उसे छूने में ठंडा महसूस होता है, Yes. ठंडा रहता है। स्फटिक के शिवलिंग की खास बात यह है कि उसको जब आप अपने हाथ में ऐसे मुट्ठी लेंगे तो ये ठंडा होगा और आपके हाथ की ऊर्जा को भी अपने अंदर सोख कर हाथ को ठंडक प्रदान कर। ये ओरिजिनल स्फटिक की पहचान। स्फटिक जो है ये ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर रत्न है। लोग नीलम को मानते हैं, माणिक को मानते हैं, पुखराज को मानते हैं, नहीं, स्फटिक। इससे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का सुचालक रत्न कोई हो ही नहीं सकता। ये अकेला रत्न है जो आपको इस माया क्षेत्र के सभी सुख एक साथ प्रदान कर सकता है। हीरा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रत्न है ये। ये पारदर्शी है, शुद्ध चेतना को अपने अंदर समेटे हुए है, सौम्य है और निर्मल रत्न है। और इसकी जो तासीर है स्फटिक की, ये बहुत ठंडी होती है। इसलिए स्फटिक मन के विकारों को भी शांत रखता है। स्फटिक ही एक ऐसा पत्थर है इस सृष्टि में, पृथ्वी पे नहीं, सृष्टि। स्फटिक ही एक ऐसा पत्थर है इस सृष्टि में जो आपकी जीवनी ऊर्जा को पुश करके सहस्त्रार चक्र के अंदर प्रवेश करा देता है। और किसी रत्न की औकात नहीं जो आपके जीवनी ऊर्जा को धक्का देकर सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करा दे। इसका कारण क्या है? स्फटिक का
इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड, जिसे हम लोग ऑरा कहते हैं। स्फटिक का ये जो ऑरा है, इसके अंदर सूक्ष्म विद्युत तरंग होती है, सूक्ष्म विद्युत तरंग, जो विद्युत तरंग हमारे तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्म तरंग को पुश करती है। और अद्भुत बात एक और बता दे रहा हूं आपको कि ये जो सूक्ष्म विद्युत तरंग है, ये कपोल कल्पित बात मैं नहीं कह रहा हूं। ये सूक्ष्म विद्युत तरंग से बिजली बनाई जाती है। आज तक सुना कभी आप लोगों ने कि स्फटिक से बिजली भी बनती है? नहीं जी, नहीं सुना। नहीं सुना। लेकिन स्फटिक से बिजली बनती है। जो ये स्फटिक से बिजली बनती है, इसको साइंस की भाषा में कहते हैं पीएजो इलेक्ट्रिक। ये जो पीएजो इलेक्ट्रिक है, ये स्फटिक से बनती है। आपका ये जो गैस लाइटर है, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, खोल के देखिए कुछ नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर ऐसी एक इलेक्ट्रिक वेव होती है कि जैसे ही खट होता है वैसे उसमें चिंगारी निकल आती है। क्वार्ट्ज की जो घड़ियां होती हैं, वो स्फटिक के पीएजो इलेक्ट्रिक के ताकत से चलती है। अब जो बड़े लोग होते हैं वो रत्न तो पहनेंगे नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, क्वार्ट्ज की घड़ियां पहनते हैं। क्यों? क्योंकि यही एक अकेला स्फटिक रत्न है जो संसार की सारी माया आपके चरणों में गिरा सकता है। इसीलिए ये लोग जो क्वार्ट्ज घड़ी पहनते हैं, ये पीएजो इलेक्ट्रिक वेव से चलती हैं। रईस लोगों की संपन्नता का ये रहस्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब ये 50,000 से लेकर के 50 करोड़ तक की आती हैं। अब इतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों के लिए बेहतर है कि हम लोग 500 रुपए की स्फटिक की ओरिजिनल माला लेकर पहने। अब शायद 1100 या 1200 रुपए की आने लगी है, लेकिन जब संस्थान मैंने शुरू किया था तो 500 रुपए की एक माला आया करती। ये जो पीएजो इलेक्ट्रिक है, ये क्या है? हमारे नसों के अंदर जो ब्लॉकेड होते हैं एनर्जी के, उन एनर्जी के ब्लॉकेड को खोल देती है। जैसे आप लाइटर के आगे ऐसे हाथ रखो, पीछे से खट करो तो एकदम शरीर को झटका लगता है बिजली से। उसी तरह पीएजो इलेक्ट्रिक वेव्स जो होती हैं, जब आप स्फटिक धारण करते हैं या क्वार्ट्ज की घड़ियां धारण करते हैं या किसी भी माध्यम से स्फटिक के संपर्क में आते हैं, तो ये आपके नसों के अंदर के ब्लॉकेट को खोल देते। किसी को पैरालिसिस हो गया हो, आप उसको स्फटिक की माला पहना दीजिए, उसके नसों के अंदर का जो ब्लॉकेट है वो खुल जाएगा। हार्ट का कोई पेशेंट हो, उसको रुद्राक्ष और स्फटिक दोनों मिलाकर पहना दीजिए, हार्ट का ब्लॉकेट खुल जाएगा। ये जो माइक्रोफोन होते हैं या ये जो अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी काम करती है वही पीएजो इलेक्ट्रिक, यही पीएजो इलेक्ट्रिक के माध्यम से माइक्रोफोन, अल्ट्रासाउंड मशीनें ये सब चलती हैं। ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलने का काम जो है, ये स्फटिक का उत्पन्न होने वाली पीएजो इलेक्ट्रिक। मानव शरीर की जो संरचना है ये अत्यंत जटिल है। अद्भुत बिजली का ये स्टेशन है मानव शरीर। हमारी जो हड्डियां हैं, हमारे जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, ये विद्युत तरंगों से संचालित है। हमारे मस्तिष्क से सूक्ष्म विद्युत तरंग जो निकलती है, ये हमारे हार्मोन को ढकेल कर उस जगह पहुंचाती है जहां पर उसकी जरूरत है, और फिर यही हार्मोन की ताकत से हमारा तंत्रिका तंत्र संचालित होता है। हड्डी है, मज्जा है, त्वचा है,
इसके नीचे जितने ऊतक है, जितने सेल्स हैं, ये सब इन्हीं सूक्ष्म विद्युत ऊर्जाओं से संचालित। कोलोजन नाम का एक वो होता है, क्रिस्टल प्रोटीन। तो ये जो कोलेजन नाम का क्रिस्टल प्रोटीन होता है, ये हमारे शरीर में हड्डी और ऊतकों को संचालित करने में सहायक होता है। हम लोग जो प्रोटीन खाते हैं वो प्रोटीन बेकार है, किसी काम का नहीं है, प्रतीकात्मक प्रोटीन खाते हैं। जो वास्तविक प्रोटीन आपके शरीर को पुष्ट करता है वो कोलोजन है, और कोलोजन इलेक्ट्रिक वेव से मस्तिष्क बनाता है, और उसको बनाने का कोई तरीका नहीं। इसलिए जिन बच्चों के शरीर में कोलोजन ज्यादा बनता है वो शरीर से बड़े हिष्ट पुष्ट, ताकतवर, मजबूत होते हैं। यहां तक मैंने अपनी बात कही। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा पैदा हुई हो तो पूछिए, फिर मैं दूसरी बात रखूं। नहीं है, आगे बढ़े। जी गुरु जी। तो ये जो हमारी तंत्रिका तंत्र है, इसको पीजो इलेक्ट्रिक पावर से संचालित किया जाता है। इसलिए अगर किसी को पैरालिसिस की दिक्कत है या किसी को मस्तिष्क से सिग्नल प्रॉपर नहीं आने की दिक्कत है, तो उसको कोई दवाई ठीक इसीलिए नहीं कर पाती। अब जैसे विवेक जी के साले साहब हमारे पास आए थे, 1-1.5 साल कहीं इलाज कराया, कोई लाभ नहीं हुआ। कि हमारे पास मात्र 24 घंटे में उनको काफी आराम हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने उनके मस्तिष्क के अंदर इलेक्ट्रो सिग्नल डाल दिया, और वो जो इलेक्ट्रो सिग्नल डाला उसने क्या किया, इनके मस्तिष्क के अंदर कोलोजन बनाना शुरू कर दिया, और ये जो कोलोजन बनना शुरू कर दिया उसने इनके तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर दिया। मात्र 24 घंटे के अंदर वो एकदम फिट महसूस करने लगे, बटन वटन लगाने लगे, पैदल घूमने लगे, चलने लगे। जिस चीज को वो 1.5 साल से अलग अलग हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे और कोई लाभ नहीं हो रहा था, वो बस सिर्फ मेंटल वेव ट्रांसफर कर देने से वो ठीक हो। क्यों है विवेक जी, बात सही है या नहीं है? ठीक गुरु जी, एकदम ठीक है ना। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हम लोग दे सकते हैं। हमारे अंदर जो तंत्रिका तंत्र को चलाने में 2 चीजें हैं, सोडियम और पोटेशियम, जिनका बहुत बड़ा रोल है। ये भी बॉडी के अंदर कंज्यूम करने के लिए जिस इलेक्ट्रिक वेव की जरूरत पड़ती है वो पेजो इलेक्ट्रिक है। अगर पेजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर वे में बॉडी के अंदर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो आप कितना भी मैग्नीशियम और पोटेशियम वगैरह के दवाइयां खाते रहिए, कोई लाभ आपको नहीं होगा। इसलिए क्या करना है कि हम लोगों को अपने शरीर के अंदर अगर सिद्ध पुरुष बनना है, एक स्वस्थ व्यक्ति बनना है, तो सूक्ष्म विद्युत तरंग को अपने हिसाब से चलाने का अभ्यास करना। यह सूक्ष्म विद्युत तरंग जो है ये ग्रहों की ऊर्जा से अधिक शक्तिशाली है। इसीलिए जब सूक्ष्म विद्युत तरंग पर किसी का नियंत्रण हो जाता है तो ग्रहों की ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ फिर क्रिया नहीं करती। मतलब ग्रहों की ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता। इसलिए यह जो सूक्ष्म विद्युत तरंग है, यह सूक्ष्म विद्युत तरंग ही आपके सिद्धि का आधार है, और यह सिद्धि आपको माता गौरी की कृपा से प्राप्त होती है। इसीलिए माता गौरी स्फटिक की माला को धारण करती है। ये बायो इलेक्ट्रिक ऊर्जा का प्रतीक जो है उन्होंने ले रखा है, यही आपके सुषुम्ना चक्र को सक्रिय करता है।
यहां तक मैंने अपनी बात रखी। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो, आप अपनी बात रख सकते। नहीं है? गुरुजी देवतनु बोल रहा हूँ। तो रेकी में जो इलाज क्रिस्टल से करते हैं इसलिए करते हैं क्या वो? इसीलिए वो जो क्रिस्टल से इलाज कर रहे हैं वह क्रिस्टल की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए रेकी करने वालों को। आपके मस्तिष्क से वही तरंग निकलनी चाहिए जो उस क्रिस्टल बॉल से निकल रही। जी अगर आपको अपने मस्तिष्क से वह तरंग निकालने का सामर्थ्य आप में नहीं है तो क्रिस्टल बॉल से आप जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी को डायरेक्शन दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए वह क्रिस्टल बॉल आपकी सहायक हो सकती है, लेकिन आप उस पर अगर आश्रित होकर चिकित्सा कर रहे हैं तो आप समाज को धोखा दे रहे हैं। जी। और किसी का कोई प्रश्न? क्लास ना हुए हो। ये क्लास उपयोगी रहे आप लोगों के लिए कि नहीं रहे? बहुत उपयोगी रहे गुरु जी। जी गुरु जी, बहुत उपयोगी रहे। बहुत उपयोगी रही हम। बहुत अच्छा है। ठीक है, कल हम लोग लास्ट क्लास अटेंड करेंगे। फिर इसमें एक विषय है मेधा ऊर्जा को जागृत करने वाला। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो कर लेंगे, नहीं होगी तो छोड़ दीजिए। जी गुरु जी, नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम।